प्यारे बच्चों, नमस्कार। JCERT के डिजी स्कूल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा आज आप लोगों के साथ आप लोगों की विज्ञान की पुस्तक विज्ञान की ओर के अध्याय 15 के पाठ स्वच्छता की ओर बढ़ते कदम पर चर्चा करूंगी। बच्चों, यह इस पाठ का अंतिम वीडियो है और आज इस भाग में हम लोग कचरे का निपटान पर चर्चा करेंगे। आइए सभी मिलकर कचरे का निपटान करें। तो आज हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे कि हम लोग किन किन उपायों के द्वारा कचरे का विवेकपूर्ण निपटान कर सकते हैं। तो सबसे पहले है कि प्लास्टिक की थैलियों को कम से कम उपयोग में लाया जाए। हम लोग आजकल बाजार से सामान लाते वक्त या अपने घरों में भी सामानों को रखते समय अधिकतर प्लास्टिक की थैलियों का ही उपयोग करते हैं। तो हमें प्लास्टिक की थैलियों का कम से कम उपयोग करना है और जहां भी संभव हो बिना किन्हीं दुष्प्रभावों के इन थैलियों का पुनः उपयोग करना चाहिए। दुकानदारों से कागज के थैले उपयोग करने का आग्रह कीजिए। मतलब दुकानदारों से यह आग्रह कीजिए, उन्हें समझाइए कि वे कागज के बने थैलों में ही लोगों को सामान दें और हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम दुकानदारों से कहें कि हमें कागज के थैले में ही सामान दें और हम कागज के बने थैलों में ही सामान लेकर आएं। खरीदारी के लिए बाजार जाते समय घर से कपड़े अथवा जूट का थैला लेकर जाइए। जब हम सामान खरीदने के लिए बाजार जा रहे हैं तो हम अपने घर से इस तरह से कपड़े का थैला लेकर जाएं। हम लोग सब्जियां लाने के लिए इस तरह से थैला अपने घरों में बना सकते हैं। और देखिए बच्चों, थैले में अलग अलग पॉकेट बने हैं और सब सब्जियां अलग अलग पॉकेटों में हम लोग रख सकते हैं। तो इस तरह के थैलों में हम लोग बहुत ही आराम से सब्जियां और सामान ला सकते हैं। हम लोग इस तरह से जूट के बने थैलों में भी अपने घरों के सामानों को ला सकते हैं। कहने का मतलब है कि हमें प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि इसके बदले में कपड़े से बनी थैलियां, जूट की थैलियां या कागज के बने थैलों का उपयोग करना चाहिए। खाद्य पदार्थों के संग्रहण के लिए प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग न किया जाए। हम लोग जब अपने फ्रिज में सामान रखते हैं तो हम लोग इस तरह से पॉलीथीन के पैकेट में भर करके सामान रख देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और जब भी हम बाजार से कुछ खाने का सामान लाते हैं तो दुकानदार हमें इस तरह से पॉलीथीन की थैलियों में भरकर खाने की वस्तुएं दे देते हैं और ये वस्तुएं हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती हैं। तो हमें इस तरह से पॉलीथीन की थैलियों में खाने की वस्तुओं को नहीं लेकर आना चाहिए। उपयोग के पश्चात प्लास्टिक की थैलियों को इधर उधर न फेंका जाए। हम लोग खाना खाते हैं और जो कचरा रहता है उसे प्लास्टिक की थैलियों में भरकर इस तरह से सड़कों पर फेंक देते हैं। तो हमें इस तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे द्वारा फेंकी गई ये प्लास्टिक की थैलियां सड़कों के किनारे जमा हो जाती हैं, इनका ढेर लग जाता है और इनमें जो सामान खाना बचा हुआ रहता है वह सड़ने लगता है, उससे बदबू आने लगती है और सड़कों से गुजरने वाले लोग उस दुर्गंध के कारण इस तरह से अपनी नाक बंद कर लेते हैं। तो यह हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। तो हमें इस तरह से प्लास्टिक की थैलियों को सड़कों पर इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। प्लास्टिक की थैलियों या अन्य प्लास्टिक की वस्तुओं को कभी ना जलाया जाए, क्योंकि प्लास्टिक जब जलता है तो उससे हानिकारक विषैली गैसें निकलती हैं और उससे निकलने वाली ये गैसें और धुआं हमारे पर्यावरण को नुकसान तो पहुंचाता ही है, साथ ही जब हम इस प्रदूषित हवा में सांस लेते हैं तो हमें भी बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए प्लास्टिक या उससे बनी अन्य वस्तुओं को हमें नहीं जलाना चाहिए।
कचरे को प्लास्टिक की थैलियों में ना भरा जाए और ना ही बाहर फेंका जाए। हम लोग अपने घरों के कचरे को प्लास्टिक की थैलियों में भरकर इस तरह से बाहर फेंक देते हैं और यह बाहर में जमा हो जाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें कचरे को हमेशा डस्टबिन में ही डालना चाहिए ताकि नगर पालिका की गाड़ियां आकर डस्टबिन से इस कचरे को ले जाए और यह कचरा इधर उधर नहीं फैले और हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाए। वर्मी कंपोस्टिंग का उपयोग कर रसोई के अपशिष्ट का विवेकपूर्ण निपटान किया जाए। हमारे रसोई घर से जो कचरा निकलता है, जैसे सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके आदि, तो हमें इनसे खाद बनाना चाहिए लाल केंचुओं का उपयोग करके। तो इस तरह हमारे कचरे का भी निपटान अच्छी तरह से हो जाएगा, यह खाद में बदल जाएगा और इस खाद का उपयोग हम अपने गमलों में लगे पौधे या बगीचे में लगे पौधों में भी कर सकते हैं। कागज पुनः चक्रित कर उपयोग किया जाए। हमारे घरों में जो पुराने अखबार या हमारी पुरानी कॉपियां, पुराने लिफाफे आदि होते हैं, तो इनका पुनः चक्रण करके फिर से कागज बनाया जाए और इस कागज का हम बहुत से अन्य कार्यों में उपयोग कर सकते हैं। इनसे सुंदर लिफाफे बना सकते हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स बना सकते हैं, थैले बना सकते हैं। बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा आजकल बहुत से दुकानदार इसी तरह के रिसाइकिल्ड पेपर बैग का उपयोग करते हैं। ये कागज के थैले जिन कागजों से बने होते हैं वे कागज पुनः चक्रित कर बनाए गए होते हैं। आप लोगों ने अभी पाठ में पढ़ा कि 1 टन समाचार पत्र बनाने के लिए लगभग 12 पेड़ों को काटा जाता है। तो जब हम कागज को पुनः चक्रित कर उसका उपयोग करते हैं तो हम एक तरह से पेड़ों की रक्षा भी करते हैं और अपने पर्यावरण की रक्षा भी करते हैं। कागज के दोनों ओर लिखा जाए, दोनों तरफ लिखना चाहिए। रफ कार्य के लिए स्लेट का प्रयोग करना चाहिए। हम लोग इस तरह से स्लेट में लिख सकते हैं। गणित के सवालों को हल करते समय हम अपना जोड़ घटाव गुना भाग भी स्लेट पर कर सकते हैं, क्योंकि स्लेट को हम कपड़े से पोंछकर उस पर फिर बार बार लिख सकते हैं और इस तरह से कागज की बचत कर सकते हैं। अभ्यास पुस्तिका में बिना लिखे छूटे कागजों को रफ कार्य के लिए उपयोग किया जाए। हम लोग मार्जिन देते हैं और मार्जिन की बाईं तरफ जो बची हुई जगह होती है उसका उपयोग हम लोग बाद में रफ कार्य में कर सकते हैं और इस तरह से हम लोग कागज की बचत कर सकते हैं। अपने परिवार, मित्रों एवं अन्य व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट के निपटान के लिए उचित आचरणों का पालन करने के लिए प्रेरित किया जाए। हम लोगों को प्रेरित कर सकते हैं कि वे खरीदारी के लिए बाजार जाते समय अपने घर से बना हुआ कपड़े का थैला या जूट का थैला लेकर ही जाएं, ताकि उन्हें प्लास्टिक की थैलियों में सामान घर नहीं लाना पड़े। और साथ ही हम लोगों को इस बात के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं कि वे अपने कचरे को इधर उधर न फेंककर उन्हें डस्टबिन में ही फेंके। तो इस तरह से हम इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे करके पॉलीथीन की थैलियों के उपयोग से बच सकते हैं और कचरे की मात्रा को भी कम कर सकते हैं। बच्चों, हमारे जानने और सोचने योग्य सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जितना अधिक कचरा पैदा करेंगे उससे छुटकारा पाने में हमें उतनी ही अधिक कठिनाई होगी। जितना ज्यादा कचरा उतनी ही अधिक मुसीबत। तो यदि हम बताई गई इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो हम अपने घरों से निकलने वाले कचरे की मात्रा को भी कम कर पाएंगे और हम अपने घर में रसोई घर से निकले कचरे से खाद बना करके अपने पौधों को भी अच्छा पोषण दे पाएंगे और साथ ही हम प्लास्टिक के उपयोग पर भी रोक लगा पाएंगे। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग भी इन बातों पर ध्यान दीजिएगा। जब बाजार जाइएगा तो अपने घर से कपड़े का या जूट का बना थैला लेकर जाइएगा। पॉलीथीन की थैलियों में सामान घर लेकर नहीं आइएगा,
ताकि पॉलीथीन की थैलियां कचरे को नहीं बढ़ाएं। हम लोगों का यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। चलिए हम लोग एक बार इस पाठ में बताई गई मुख्य बातों को फिर से दोहरा लेते हैं। कचरा वह पदार्थ है जिसे हम सामान्यतः उपयोग नहीं करते हैं। रसोई घर के अपशिष्ट सहित पौधे एवं जंतुओं अपशिष्ट को खाद में परिवर्तित करना कंपोस्टिंग कहलाता है। रसोई घर के कचरे को कृमि अथवा लाल केंचुओं द्वारा कंपोस्ट में परिवर्तित करना वर्मी कंपोस्टिंग कहलाता है। कागज का पुनः चक्रण संभव है तथा पुनः चक्रण द्वारा बने कागज से उपयोगी चीजें बनाई जा सकती है। हमें कम से कम अपशिष्ट उत्पन्न करने की आवश्यकता है। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग इस पाठ के अभ्यास में दिए गए प्रश्नों के उत्तरों पर चर्चा करेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।